कि कैसे हम चीज़ों को ग्रॉस मीनिंग से, मरीज को पता नहीं हमारी भाषा क्या है, उसको हमारी रिपर्टरी नहीं मालूम, हमारे प्रिंसिपल नहीं मालूम, उसके लिए तो हम एक डॉक्टर हैं जिससे वो दवाई लेके खुद को सही करना चाहता है, तो वो तो अपनी भाषा में चीज़ें बताएगा। अब उस भाषा को हम अपने काम की भाषा में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो वर्ड्स डिफरेंट यूज कर सकता है, पर सेंस तो कुछ कन्वे करेगा ना मरीज। जैसे मराठी में कोई और सेंस कन्वे करेगा और किसी और शब्दों को यूज करेगा और बॉडी लैंग्वेज यूज करेगा, पंजाबी दूसरी बॉडी लैंग्वेज यूज करता है, पर सेंस तो हम समझ जाते हैं ना ये क्या कहना चाहता है। मान लो एक गूंगा बंदा है तो वो भी हमें समझा तो देता है वो क्या कहना चाह रहा है। तो जरूरी नहीं ना वर्ड्स ही लेके चलेंगे, तो हमको फीलिंग और उसका सटल मीनिंग लेके चलना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक केस से समझने की कोशिश करता हूँ, हाँ, इससे समझने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास एक सीए आता है, सीए चार्टेड अकाउंटेंट, वो हेल्दी है, वो मेरे ट्रीटमेंट में पहले भी बहुत बार रहा है। उसको बहुत सारे अस्थमा, एलर्जी, एमीबियासिस, हर्निया सब कुछ ठीक हुआ, यानी वो मेरे से ट्रीटमेंट कितने सालों से नहीं ले रहा है। उसका काम क्या है, वो ऑडिट को जाता है बैंक की, और वो जाता है पंजाब। तो नॉर्मली बैंक की ऑडिट में तरीका जो उसके वो बताता है हमारे को कि वो लोग क्या करते हैं, हर बैंक में गड़बड़ होती है, मतलब उनके फाइल्सों में, अकाउंट्स में गड़बड़ सब में होती है, लेकिन अगर इसने ऑडिट में गलत रिपोर्ट दी तो उनकी साख वगैरह जो भी है वो बड़ा डैमेज हो जाता है उन लोगों के लिए। तो इसलिए जो बैंक अथॉरिटीज होते हैं, जो ऑडिट कराने वाले लोग होते हैं, तो वो इसको खुश करने की कोशिश करते हैं, सीए को पूरी चमचागिरी करने की, ताकि ये हमें सही रिपोर्ट देख के चला जाए। सीए से उनको कोई हमदर्दी नहीं होती है, पर वो एक किस्म की रिश्वत हो लो, मैनिपुलेशन हो लो, कर समझ लो। तो अभी उस कॉन्टेस्ट में बैंक वाले भी तो जानते हैं ना हमारे अकाउंट में गड़बड़ है, तो इसकी रिपोर्ट पे सारा हमारा फ्यूचर बेस है। तो इसने जब रिपोर्ट ने देखा अकाउंट, तो कुछ गलतियां सामने पिन पॉइंट की। तो जब पिन पॉइंट कर रहा था ये गलतियां, तो तुरंत उनमें से एक बंदा बोला, सर आपकी आंखें कुछ ठीक नहीं लग रही मुझको, बड़ी प्रूट बाहर निकल रही हैं, तो मुझे लगता है आपको तो थायराइड हो गया है। फिर दूसरा बोला, हाँ सर मेरे भी एक फ्रेंड था, उसकी भी आंखें ऐसी थी, उसको थायराइड निकला था। अब उन्होंने सारा दिमाग उसका कहां से हटा दिया, ऑडिट से हटा दिया, डेलिबरेटली किया ना उन्होंने तो, पर इसको लग गई, हाँ यार लगती तो बड़ी बड़ी है मेरी आंखें। तो तुरंत उन्होंने अपने लैब वाले से बंदे को बुला लिया, कंसल्टेंट को बुला लिया, क्योंकि कंसल्टेंट की कितनी फीस देनी है, थोड़ी देनी है ना, बुला लिया, उसको बाहर ही मैनिपुलेट करा दिया था कि आपको थायराइड बताना है। तो अब उसने उसका ब्लड सैंपल भी दे दिया, थायराइड की 2 घंटे के बाद उसकी रिपोर्ट भी आ गई बन के हाइपोथायराइडिज्म, सॉरी हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर का कोई सिम्टम उसको है नहीं, आंखें तो मोटा चश्मा लगाता है, बड़ी बड़ी वैसे ही दिखती है उसकी तो पतला है तो बड़ी आंखें दिख रही है चश्मे में। अब उसने तुरंत ही वहां से दवाई भी प्रिस्क्राइब कर दी, 3 दिन का टूर था उसका, तो दवाई भी दे दी, दवाई भी उसने खा ली। अब वो घर आ गया, घर आके मेरे पास आया, तो मैंने कहा तेरा कोई सिम्टम नहीं है, ये रिपोर्ट फॉल्स है, तो इसको फाड़ के फेंक दे, मस्त रहे। पर अब वो मस्त नहीं रह पाया, अब वो हिल गया। अब उसको मान लो जरा भी कुछ लगे, थकान, जरा सी थकान, काम करके थकान हो गया, थायराइड, अब उसके दिमाग में थायराइड घुस गई। फिर उसने अपने जो फैमिली एलोपैथिक फैमिली फिजिशियन था, अब मैंने तो उसको ओके कर दिया ना कि आप ओके हो, आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं है, ठीक हो। तो मेरे से वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो क्योंकि मेरे पास दोबारा क्यों आएगा, वो अपने एलोपैथिक फैमिली फिजिशियन के पास चला गया। उसने भी रिपोर्ट देखी, उसको चेकअप किया, कहते तेरे को कुछ नहीं है, तू मस्त है, कोई दवाई की जरूरत नहीं है, दवाई मत खा, सही है। अब उसने भी सही कह दिया, पर जरा भी मान लो उसको अस्थमा तो पहले से ही था, जरा भी चलने, सांस पहले ही फूलता था, काम करके पहले भी थकता था, वो समोसा खाने से पहले भी लिवर में दर्द होता था उसको। अब वो कुछ भी करे और जरा भी एलिमेंट आए तो थायराइड। तो फिर वो उसने क्या किया, उसके दिमाग पे फितूर आया कि उसने दिल्ली में भी रिपोर्ट कराई, वहां हाइपोथायराइडिज्म आया या हाइपरथायराइडिज्म आ गया। अब वो हाइपो ठीक है या हाइपर ठीक है, अब वो तो और फंस गया। अब वो अलग अलग फिर मेरे पास आया, सर बताओ क्या करूं।
मैंने कहा इनको दोनों को फाड़ तो ठीक है, पर उसके दिमाग में बात हमारी जच नहीं रही थी। तो फिर उसने नेक्स्ट डे अपनी गाड़ी उठाई, 3 रेपुटेड लैब पे गया। वो तीनों में अलग रिपोर्ट, एक में हाइपर है तो एक में हाइपो है, एक में नॉर्मल है। अब बेचारा वो क्या करे, कौन सी को माने? तो इसका मतलब तीनों ही रिपोर्ट गलत है। तो वो उसको कोई रास्ता नहीं दिखा, तो फिर वो आयुर्वेदिक वाले के पास चला गया। तो आयुर्वेदिक वाले ने दवाई दी, उससे कुछ हुआ नहीं, पर वो समस्याएं तो वहीं की वहीं थी ना। थकान वो तो ऑलरेडी सब कुछ पहले ही था। वो लोग आप काम करोगे ऐसी है बात, 14 घंटे काम करेगा तो क्या वो थकेगा नहीं? तो अब उस थकान को थायराइड से जोड़ने लगा। तो फिर वो नेचुरोपैथी में चला गया। अब नेचुरोपैथी वाले वो जो वहाँ का सिस्टम है, वहाँ जो उनके बॉस होते हैं यानी बड़े डॉक्टर, वो नहीं होते, छोटे वाले डॉक्टर होते, जूनियर्स। क्योंकि उनका पता है इसको मड लगानी है, इसको आईज पे पट्टी लगानी है, माथे पे लगानी है, वो करते रहते हैं। उनका सबका एक ही इलाज होता है उनके यहाँ, जल नेति, सूत्र नेति, वो करते हैं। तो एक दिन वो जब उसने पेट पे पट्टी लगाई, छाती पे पट्टी लगाई, अस्थमेटिक तो था ही वो, अब वो उसको निमोनिया हो गया, क्योंकि वो ठंड चढ़ी उसको, निमोनिया हो गया। तो और घबराया, फिर निमोनिया का ट्रीटमेंट लिया उसने, एलोपैथी ट्रीटमेंट, तो निमोनिया सही हुआ। तो फिर क्योंकि थायराइड दिमाग में घुसा हुआ था, तो फिर नेचुरोपैथी में पहुंच गया। अब उन्होंने जल नीति कराई, मट्टी का कर दिया, बंद कर दिया उसका। तो जब जल नीति कराई तो करते करते उसको जल में कोई लाल सा टुकड़ा दिख गया, और ये तो खून आ गया। तो लोगों ने कभी आ जाता है, अभी तो उन्होंने इतना ही करना, तो वो भी मान गया। अब वो फंस गया, अब तो उसको चैन नहीं आ रहा ना, बीमार हो, थायराइड है। तो मेरे पास फिर आ गया कि सर आप ही कुछ करिए, मेरे को थायराइड है बहुत ही, मैं तो समस्या में फंसा हूँ। तो जब उससे हमने बात करी तो मैंने उससे पूछा, भाई तू थायराइड के पीछे आखिर क्यों इतना पड़ा हुआ है? मतलब थायराइड है तो चलो है, गोली खा लेंगे, ऐसी क्या समस्या है? और जबकि तेरे को तीनों चारों ने मना कर दिया कि कुछ नहीं है तेरे को। एलोपैथ ने कर दिया, मैंने कर दिया, आयुर्वेद ने कर दिया, नेचुरोपैथ ने कर दिया, तेरी बीबी ने कर दिया, तेरे को परेशानी कोई नहीं है, तो फिर थायराइड के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, क्यों नहीं निकल रही? कहता जी मुझको किसी ने बताया है कि थायराइड इज ए की ग्लैंड। और मैंने कहा की माने क्या होता है, की ग्लैंड क्या होती है? कहता मैंने ऐसे सुना है कि थायराइड हमारे शरीर के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है, और इसको कंट्रोल करने का मतलब है, इसमें खराबी का मतलब है कि हमारे बॉडी का सारा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा ये समस्या है तेरी। तो इसको हमने इस फीलिंग की वजह से भाग रहा है वो। अगर ये फीलिंग जब तक उसके दिमाग से नहीं निकलेगी, वो भटकता ही रहेगा। उसको क्योर नहीं कह सकते हम लोग, चाहे आप डाटा जितने मर्जी नॉर्मल दिखा दो लैब टेस्ट। तो की ग्लैंड की वजह से दुखी है वो। तो की, अब की माने क्या, इंपॉर्टेंट, जो जिसकी मौजूदगी में, जिसकी खराबी के कारण उसकी बॉडी डैमेज हो जाएगी। अब एल्यूमिना का एक सिम्टम है, कैन नॉट सी दी ब्लड, कैन नॉट लुक एट ब्लड। आखिर ब्लड को क्यों नहीं देख पाता? ठीक है ना। अब हमारे अंदर से कितना डिस्चार्ज निकलता है, नाक से निकलता है, पसीना निकलता है, हम इतने सारे डेली स्टूल जाते हैं, यूरिन इतना सारा निकालते हैं, तो हम उसे देख के तो नहीं घबराते। फिर ब्लड को, जरा सा ब्लड निकलने से देख के ही क्यों घबरा रहे हैं? पॉइंट समझ आ रहा है आपको? तो ऐसा ब्लड से घबरा रहे हैं, जबकि 1 किलो स्टूल करके आ रहे हैं, उससे नहीं घबरा रहे हैं, उसमें हम खुश हो रहे हैं। ब्लड एक बूंद देख के हमारी रूह कांप रही है। इसका मतलब हम जानते हैं कि ब्लड हमारे शरीर को चलाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जरा सा भी लॉस हमारी बॉडी को डैमेज करता है, ये उसकी अपनी फीलिंग है, इसलिए ब्लड देखते ही घबराता है। अब की ग्लैंड क्या है, उसमें खराबी, उसका करेक्शन माने आपकी बॉडी ठीक है, उसमें डैमेज माने आपकी सारी बॉडी डैमेज हो जाएगी। दोनों में फीलिंग सेम है। अगर सटल लेवल पे देखो तो दोनों एक ही फीलिंग है, ग्रोस लेवल पे देखो तो दोनों में कोई समानता नहीं है। पॉइंट समझ आया? तो इसलिए ग्रोस लेवल पे दी हुई दवाइयां काम करती नहीं है। तो इसको हमने एल्यूमिना 30 की 1 डोज दी, और ये बंदा दोबारा लौट के नहीं आया, दोबारा सारी
जितने भी रिपोर्ट सब फाड़ दी, तो उससे उसका टोटल हेल्थ सुधर गई, जैसे बिल्कुल शांत हो गया, पीस ऑफ माइंड आ गया, तो वाइटल फोर्स रिस्टोर हो गए ना। तो इस तरह हमें सटल फॉर्म में अगर मेडिसिन को समझ लेंगे, उसके जीस्ट को समझ लेंगे, शब्दों के मीनिंग को सूक्ष्म रूप में समझ लेंगे कि ब्लड माने क्या और स्वेट माने क्या, तो फिर हम बहुत आसानी से किसी भी वर्जन को मेडिसिन रिपर्टरी की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो एल्यूमिना, एक एल्यूमिना की डोज देते हो ठीक हो गया। हालांकि आप एल्यूमिना कभी भी थायराइड या इस किस्म के लेवल पे आप दोगे नहीं, कहीं सिम्टम ही नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन होता है 2000 रूब्रिक देख के। सर इस केस में ब्लड कैनॉट लुक एट के अलावा और एल्यूमिना के कौन से रूब्रिक्स हम लोग ले सकते हैं? अब वो क्या कर रहा है, अब देखो भागा भागा फिर रहा है। किस लिए भागा फिर रहा है? जो उसके सर पे एक तलवार लटकी हुई है, उस तलवार को ही तो हटाना चाह रहा है वो, तो उस डोमिनेशन को हटाना चाह रहा है। अच्छा, हाँ। ये अगर ब्लड का जो सिस्टम है ये अगर हट जाएगा तो मैं फिर सही ढंग से काम करूंगा। अभी तो सब चीजें डोमिनेट कर रही हैं, अभी तो उनसे निकलना ही तो चाह रहा है, तभी तो भाग रहा है। जबकि सबने लेबल लगा दिया तू ठीक है, तेरे को थायराइड नहीं है, पर थायराइड की तलवार दिमाग पे तो लटकी हुई ना, उस थायराइड की तलवार को हमेशा के लिए अपने उससे हटाना चाहता है, डोमिनेशन हटाना चाहता है वो। उस डोमिनेशन के अंडर डर डर के नहीं रहना चाहता वो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी वो ब्लड जैसा इंपॉर्टेंट है, तभी तो की वर्ड यूज कर रहा है वो। तो इसलिए हमें फीलिंग्स पे जाना है। फीलिंग का मतलब है उसके दिल में, दिमाग में, गहराई तक कौन सी बात घुसी हुई है, अब उसी को आप माइजम कह सकते हो। जब तक वो नहीं हटेगा, आपको दवाइयां पे दवाइयां बदलते रहना, आखिर में देना एल्यूमिना ही पड़ेगा। तो फिर आप कह सकते हो कि एल्यूमिना उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल थी या माइजमेटिक थी। तो ये सब मिस नॉमर है। क्या कंफ्यूज, अब आपको नहीं भी पता है, ये फीलिंग पता है, तो आप इसको कुछ भी नाम दो ना, माइजम दो या ना दो, काम तो करेगी ना दवाई। तो सिमिलिमम मैच करना चाहिए, तब करेगी। वो सटल लेवल पे करता है, ग्रॉस पे नहीं करता है, मतलब करता है उस पर, लेकिन वो बहुत ही चांस बहुत कम होते हैं उसमें कि एग्जैक्ट मिल जाए। इसलिए स्लो प्रोसेस में हीलिंग होती है, यहाँ फास्ट होती है, क्योंकि एनर्जी लेवल पे चीजें बहुत फास्ट काम करती हैं और मटेरियल लेवल पे चीजें थोड़ा स्लो लेवल पे काम करती हैं। उनको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता है। कुछ क्लियर हो ऐसे एल्यूमिना का?